नमस्ते नमस्ते दोस्तों, वी आर नॉट लाइव। हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। भास्कर से नमस्ते सबसे पहले तो। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। एंड द रीजन हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज वी हैव रियलाइज कि हर टॉपिक के लिए हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसी बीच बीच में अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम छोटी मोटी बातें करना चाहते हैं। अभी हम सुबह के 10 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस टाइम तो आप लोग स्ट्रीम पे आओगे नहीं, इसीलिए हमने डिसाइड कर लिया कि हम वीडियो करेंगे। बट आज का टॉपिक है, थंबनेल से पता चल जाएगा, इट इज अबाउट द गोट ऑफ फास्ट बॉलिंग जिमी एंडरसन, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने खेला वेस्ट इंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में। भास्कर, सबसे पहली बात, कितनी हैरानी हुई इस बात पे कि वेस्ट इंडीज पे अपना करियर खत्म करा यार, सब लेजेंड्स है ना, वेस्ट इंडीज पे ही करियर खत्म करते हैं। लुक एट सचिन तेंदुलकर भाई, ही आल्सो चोज वेस्ट इंडीज। तो कोई कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। ओनली सरप्राइज वो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला। हाँ पहले टेस्ट हाँ। मैच के बाद आई टाटा बाय बाय हो गया है। वही ना, आई थिंक लॉर्ड्स पे ही हैज टेकन द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। तो आई थिंक ही या वांटेड टू एंड ओवर देयर, सचिन वांटेड टू एंड एट वारखड़े, एंड वेस्ट इंडीज इज वेरी लाइक हमें कोई भी बुला रहा है खेलने के लिए, हमें खेलने को मिल रहा है, फाइन। तुम्हारे पास कोई भी गोट है रिटायर करने के लिए, हम वहाँ आ जाएंगे। दिस ऑफर इज राइट नाउ नॉट अवेलेबल फॉर बाबर आजम। अभी उसको बहुत कुछ अचीव करना है बिफोर बीइंग कॉल्ड अ गोट। जस्ट इंडियंस टेकिंग स्मॉल डिग एट बाबर आजम। बट हाँ भाई, मुझे लगता था एशेज में रिटायर करेगा, बट व्हाट अ करियर डूड। Played for एब्सोल्युटली अमेजिंग। over 22 years. Second highest number of test matches, 188 after Sachin Tendulkar. Then pace bowling में highest number of wickets, उल्टा 4-5 और विकेट आ जाती तो शेन वॉन की भी आगे निकल जाते, तो ऑल टाइम लिस्ट में यस सेकंड हो यस। जाते। हैज बोल्ड ओवर 40,000 बॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट, अगेन हाईएस्ट फॉर अ पेसर। उस पर शायद फोर्थ है, अपने तीनों स्पिनर है ऊपर, मुरलीधरन, शेन वॉन एंड अनिल कुंबले सर। तो ये सब बंदे ने अचीव करा है, लेकिन करियर की शुरुआत उतनी जबरदस्त नहीं हुई। उल्टा आई थिंक द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ केम अराउंड 2007-8-9। एक इंडिया का टूर भी हुआ वेयर ही डिड वेरी वेल, बट द बिगेस्ट वन वाज आई थिंक व्हेन ही वेंट टू न्यूजीलैंड। फर्स्ट टेस्ट मैच में ही वाज नॉट सिलेक्टेड। स्टुअर्ट ब्रॉड खेल रहा था बिकॉज ही हैड दैट हाइट एंड कुड जनरेट मोर बाउंस एंड एवरीथिंग, बट देन इंग्लैंड लॉस्ट द फर्स्ट टेस्ट मैच, एंड देन द सेलेक्टर्स वर लाइक ठीक है, मैथ्यू होगार्ड और एक और उनका मतलब स्टीव एक्सपीरियंस, स्टीव हार्मिसन। स्टीव हार्मिसन की, इन दोनों को हम ड्रॉप कर रहे हैं, हम यंग गन्स को लेकर आ रहे हैं। एंड जिमी एंडरसन गॉट सिलेक्टेड एंड आई थिंक व्हाट 5 विकेट्स या कुछ लिया, एंड सिंस देन ही हैज सॉर्ट ऑफ नेवर लुक्ड बैक व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल। रेड बॉल एब्सोल्युटली। और वो 5 विकेट भी जो लिए थे, वो न्यूजीलैंड के ऑर्डर के टॉप 6 में से वो 5 विकेट्स थे। हाँ हाँ, विच इज आई थिंक तो इट इवन वाज मोर अ डिफिकल्ट। हाँ। कंप्लीटली गेम चेंजिंग। और फर्स्ट टेस्ट मैच इंग्लैंड हार चुका था। सेकंड टेस्ट मैच में जैसे तूने बोला, उनको ड्रॉप करके इन दोनों को लेके आए। इट वाज लाइक कंप्लीट ओवरऑल ऑफ इंग्लैंड बॉलिंग, और फिर 2-1 से ये सीरीज जीत गए। हाँ 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 हाँ। सो देयर कंट्रीब्यूशन बहुत एकदम वर्थ रहा कि सीरीज जीते हुए यस हम आगे जा रहे हैं। यस। देन और उसका मतलब इंडिया के अगेंस्ट भी उसने खुद ही बोला था कि वानखड़े में शायद मैच था, माय को कमेंटेटर ओवेश शाह का भी वो डेब्यू मैच था। एंड आफ्टर इंजरी जिमी एंडरसन केम बैक, एंड उसने फिर द्राविड की विकेट, सचिन की विकेट, गांगुली विकेट, दो ही क्लेम्स कि वो सारी विकेट थोड़ा लक बेस फैक्टर भी था कि द्राविड का डाउन द विकेट हो गया, सचिन प्ले टू अ वाइड बॉल एंड एवरीथिंग, तो वहां पे लक बेस फेवर था। बट समथिंग इन हिम स्विच पोस्ट 2007-8 वेरी रियलाइज कि ये बीच बीच में मैं जो एक दो मैजिक डिलीवरीज डालता हूँ, इससे मैं करियर बना नहीं पाऊंगा। आई विल हैव टू स्टिक टू लाइन एंड लेंथ एंड बी मोर कंसिस्टेंट, एंड दैट इज वेयर वी कैन सी हिज सक्सेस कमिंग। या एंड मतलब थैंक्स टू ऑल हिज इंजरीज कि उसको थोड़ा टाइम मिला। ऐसा जेम्स एंडरसन खुद बोलता है कि जब वो इससे पहले इंजर्ड हुआ था, उसके बॉलिंग कोचेस ने काम किया और उसका एक्शन वापस वो किया जो वो नेचुरल था। एंड दे ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ रोटेशन इनटू हिज अच्छा। एक्शन। हाँ और उस कारण उसी समय पे हिज नेचुरल डिलीवरी वाज इंडिप, मतलब बॉल अंदर की तरफ आएगी और हाँ। बाहर की तरफ निकलेगी। ही डेवलप्ड अ इन स्विंगर देन। हम्म। So he was more lethal after 2007 या का injury या when he came back, and वो those were his turning years basically. हाँ, और मैंने एक्चुअली कहीं ये भी पढ़ा था कि जो शुरू में ही आया था, तो इस क्योंकि इसने खैर 3 फर्स्ट क्लास गेम्स खेली थी और डेब्यू का चांस मिल गया था ऑस्ट्रेलिया Yeah, में, वो ओडीआई में डेब्यू हुआ था। एंड अपने पहले आई थिंक शायद कैडिक या कौन इंजर्ड था, तो ही गॉट दैट चांस टू प्ले। Andrew Caddick. और Yeah. 10 ओवर में कुछ 12 रन दिए, एंड नासिर हुसैन एट दैट पॉइंट बिलीव्ड इन हिम एंड न्यू कि भाई ये बंदा आगे चल के इंग्लैंड के लिए खेलेगा। खैर उसके बाद बहुत फॉर्म में हिट एंड मिस और वो सब चलता रहा, बट उस टाइम पे भी 2002 में उसको काफी लोग अकेडमी में बोलते थे कि तेरे एक्शन में इशू है, इसकी वजह से तुझे स्ट्रेस, मतलब बैक पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होगा, ये होगा वो होगा। एंड इवेंचुअली हैड टू चेंज हिज एक्शन, जिसकी वजह से स्पीड कम हो गई, बट दैट कंसिस्टेंसी Yeah. रियली चेंज हिज लाइफ।
कंसिस्टेंटली एंड वेरिएशंस बहुत आ गए उस एक्शन के हाँ हाँ कारण. हाँ. एंड ऑल्सो लाइक अपार्ट फ्रॉम द एक्शन पार्ट ये भी हुआ कि 2007-8 में इंग्लैंड का बॉलिंग ओवरहॉल हो गया. उससे पहले ही वाज नॉट द लीडर ऑफ द पैक. इट वाज स्टीव हार्मिसन, साइमन जोन्स, मैथ्यू ओगार्ड, रायन साइड बॉटम भी था. हाँ बट साइड आफ्टर बॉटम, यस. दीज गाइज वर ड्रॉप, साइड बॉटम बहुत क्वाइट गाय था, तो वो ज्यादा बोलता नहीं था. तो ही स्टार्टेड फीलिंग कि ही इज द लीडर. ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट. बॉलर बेटर हो गया. प्लस जहीर खान से कुछ टिप्स सीख ली थी इसने उस हाँ टेलीविजन टेस्ट मैच से. सो हाँ. ही क्लेम दैट ही ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ जहीर खान. और वहां से उसने देखा कि बॉलिंग कैसे करते हैं. जब रिवर्स स्विंग हो तो शाइन छुपा लो, बॉल छुपा लो, यही दिखाओ भाई मत, एंड अंग्रेज पहले सो हमारे मेनी थिंग्स. पहले मसाले ले गए, अब बॉलिंग की ट्रिक्स भी हमसे ही लेके जा रहे हैं. ये सब होता रहता है. विराट कोहली का भी अभी आया. खैर विराट कोहली कह रहा था कि जब एंडरसन ने डेब्यू करा तब वो एकेडमी में बॉलिंग डालता था एंड ही यूज्ड टू ट्राई एंड कॉपी एंडरसन का एक्शन, क्योंकि एंडरसन इतना तेज डालता था और वो एक्शन अच्छा लगता था, तो कोहली वो कॉपी करता था. खैर भी नो, कोहली का एक्शन कहीं भी उसके आसपास नहीं है. बट भास्कर, हम टेस्ट क्रिकेट पे बहुत बात करते हैं एंडरसन की, एंड द रीजन वी लव Yeah. हिम, हमने हमेशा इंडिया के अगेंस्ट टेंशन ही देखी है, क्योंकि वही इन स्विंग आउट स्विंग. आई फील 2018 में भी जब इंडिया गया था इंग्लैंड में खेलने के लिए, कोहली वर्सेस एंडरसन वाज द बिग थिंग. इवेंचुअली एंडरसन ने आउट नहीं करा, बट बहुत एजेस मिले, बहुत कैचेस ड्रॉप हुए. मेरे हिसाब से वो Correct. बैटल एंडरसन जीत जाता अगर वो कैचेस पकड़े जाते. बट कहीं ना कहीं फिर वो कोहली वर्सेस एंडरसन मेलो डाउन हो गया. एंडरसन ने वो भी करा भाई, लड़ाई भी करी उसने. किसके साथ लड़ाई करी थी? बुमराह के साथ, जिसकी वजह से हम फिर बुमराह के साथ. लॉर्ड्स का टेस्ट मैच भी जीत गए. बट यार एक बात तो थी कि एंडरसन जब भी आता था लगता था यार ये विकेट निकाल जाएगा. हाँ, इन द लेटर पार्ट ऑफ द इयर्स वो जब भी आता था ऐसा लगता था विकेट ले जाएगा. बिकॉज वो अगेन इंडिया वालों को देख देख के सीख गया था कि बैट्समैन को सेटअप कैसे करना है. हम्म पहले वो कहता था कि इंग्लैंड में होता था आउट स्विंग डालने जाओ, एक बंदा एज कर ही देगा. हाँ बट इन इंडिया आके ये पता चला कि भाई बैट्समैन को सेटअप करना पड़ता है. चार पहले इन स्विंग डालो, उसके बाद एक आउट स्विंग निकालो तो विकेट मिल जाएगा. एंड ओवर द इयर्स ही बिकेम सो लीथल विद दिस. और तुम वो देख ही, एक स्टार्ट आता ही रहता है कि पोस्ट 30 और प्री 30 एंडरसन के स्टार्ट्स एकदम डिफरेंट है. पोस्ट 30 ही हैज लाइक outgrown himself, outshined himself. So that happens. बट दैट पोस्ट 30 माइट ऑल्सो बी हेल्प बाय द फैक्ट कि स्टुअर्ट ब्रॉड भी इतना अच्छा हो गया, सो दे वर हंटिंग इन पैक सॉर्ट ऑफ अ थिंग. या ब्रो, मतलब मैं चेक कर रहा था, स्टुअर्ट ब्रॉड 167 टेस्ट मैचेस खेला, ये 188 टेस्ट मैचेस खेला. दोनों का पार्टनरशिप कम से कम 10-12 साल चला. या एंड दैट वाज सो ब्रिलियंट. एंड एनी अदर फास्ट बॉलर, हाँ. द नेक्स्ट इज कर्टली एम्ब्रॉस, 132 टेस्ट मैचेस. या सो देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस इन बहुत है. वो फास्ट बॉलिंग. 50 टेस्ट मैचेस इज ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का डिफरेंस ऑफ प्लेइंग करियर वाइज अगर आप देखते हैं. एंडरसन का नॉट टू फॉरगेट कि पहले 4-5 साल बहुत ही अप एंड डाउन रहा था. 2006-7 में तो वो जो भी तू बात करते हैं, इंजरी के चक्कर में वो खेला ही नहीं पूरा साल. एंड देन होता था कि एक आधा टेस्ट मैच खेलने को मिल रहा है, फिर सडनली उसको बहुत रन बढ़ गए. शायद आई थिंक गिव्स ने उसको बहुत मारा है, अपने ग्राम स्मिथ ने बहुत मारा है, तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ा कम चलता था वो. लेकिन भाई एक ये भी बात है कि ओडीआई विकेट्स भी आप देखें तो इंग्लैंड के लिए नंबर 1 इज एंडरसन. ठीक है, अभी आई थिंक एक्टिव प्लेयर्स में शायद आदिल रशीद है जो 200 के पास पहुंच रहा है, एंड एंडरसन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 260-270 पे है. बट व्हाई डू यू फील एंडरसन हैड अ मच मोर प्रोमिनेंट रेड बॉल करियर एंड नॉट सो मच ऑफ अ प्रोमिनेंट वाइट बॉल करियर? यार इसके ना कुछ प्लॉजिबल रीजंस ये हो सकते हैं कि एक तो इंग्लैंड का वाइट बॉल क्रिकेट पे उतना फोकस नहीं था इन हिज इयर्स जब एंडरसन मेजरली खेल रहा था. एंड इंग्लैंड एज अ यूनिट भी वाइट बॉल बहुत अच्छा नहीं खेलती थी. मैं कुछ स्टैट्स ही निकाल रहा था बिटवीन 2002 एंड 2015 जहाँ पे एंडरसन ने अपनी वाइट बॉल खेली है. सो इंग्लैंड का जो विन लॉस रेशो रहा है, लाइक मैचेस वॉन डिवाइडेड बाय मैचेस लॉस्ट, वो 0.96 है. कंपेरेबल टीम्स पाकिस्तान हो सकती है 1.22, न्यूजीलैंड 1.07, साउथ अफ्रीका 1.68, इंडिया भी 1.53 है. सो यू कैन सी कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड एज अ यूनिट का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा है. नाउ मैंने कुछ कंपैरिजंस किए जिमी एंडरसन के अगेंस्ट द कंटेम्परेरी बॉलर्स, तो उसके और जहीर खान के स्टैट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है. रियली? 191 मैच, हाँ हाँ, हाँ 191 मैचेस में एंडरसन ने 269 विकेट्स ली है एट एवरेज ऑफ 29.22, इकोनॉमी 4.92, 1.40 विकेट्स पर मैच. जहीर खान 197 मैचेस, 282 विकेट्स,
29.43 का एवरेज, 4.93 का इकोनॉमी एंड 1.43 विकेट्स पर मैच. These are absolutely similar. या और जहीर खान को हम वाइट बॉल ग्रेट कंसिडर करते हैं बिकॉज उसने इंडिया को एक वर्ल्ड कप जिताया, Yeah. बहुत अच्छी बॉलिंग की. सो एंडरसन एज अ बॉलर मेरे को नहीं लगता बहुत खराब परफॉर्म किया, लेकिन इंग्लैंड एज अ यूनिट ने बहुत खराब परफॉर्म किया, इसलिए एंडरसन हाईलाइट कभी नहीं होगा. या दैट्स ट्रू, बट मतलब उसका प्रोमिनेंस तो वाइट बॉल से ही शुरू हुआ था. आई थिंक 2003 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट पाकिस्तान खेला था. वन ऑफ द अदर रीजंस आई फील लाइक इज बिकॉज उसका एक्शन वैक्शन चेंज हुआ एंड विद एज जो है वो बॉल उतनी तेज नहीं थी. एंड देन दे ऑलवेज वांटेड बॉलर्स हु कैन प्रॉब्ली बॉल कंसिस्टेंटली अबव 140 अबव 145. एंड तो एंडरसन मे बी, और एंडरसन इज मोर ऑफ अ स्विंगिंग काइंड ऑफ अ गाय. और तेरे को पता ही है वाइड बॉल में एज टाइम एज प्रोग्रेस स्विंगिंग कम से कम ही होती गई है. अर्लियर उसके करियर में फिर भी उसको 10-15 ओवर तक स्विंग मिल रही होगी वेर ही वाज एबल टू टेक विकेट्स. या दैट्स ट्रू. मतलब वो भी एक रीजन है कि जो बॉल इंग्लैंड में यूज होती है वर्सेस जो वाइट बॉल में और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में आके यूज होती है, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. हाँ, तो वो सब भी रीजन हैं. या बट भाई एंडरसन से एक और उसकी स्टोरी से लगता है कि हाउ मच कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेयर. कि पहले उसको नासिर हुसैन ने वो कॉन्फिडेंस दिया, फिर जैसे उसने खुद एडमिट करा कि वो न्यूजीलैंड वाले टूर पे जब सेलेक्टर्स ने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को बिठाया और हम यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया, तो मुझे लगने लगा कि हाँ ठीक है. उससे पहले वो बोलता भी है कि मुझे एक एक मैच मिलता था, बहुत प्रेशर में बॉलिंग डालता था मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आज पिट गया तो मैं गया, और फिर पिटता ही था मैं, क्योंकि आपका फोकस नहीं रहता है कि आप विकेट कैसे ले पाओ. एंड आई थिंक किसी का मैं पढ़ ही रहा था ये बात, मुझे याद नहीं आ रही किसने बोला था कि क्रिकेट पे टैलेंट इज ओनली टिल अ परसेंट कि वो आपको गेम में आगे लेके जा सकता है. देन इट बिकम्स अबाउट एग्जीक्यूशन, हैविंग द हार्ट ऑफ अ लायन कि भाई मुझे रन पड़ गए लेकिन मैं फिर भी वो डिलीवरी डालूंगा. एंड एंडरसन के वो करियर ने दिखा दिया कि भाई कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है प्लेयर को शुरू में. चलो भास्कर, इसके साथ हम जिमी एंडरसन की बातें खत्म करते हैं. एज फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट हम बड़े खुश हैं कि अब एंडरसन हमें नहीं मिलेगा जब हम इंग्लैंड में खेलने जाएंगे. एज फैंस ऑफ क्रिकेट हम थोड़े थोड़े दुखी हैं कि एंडरसन जैसा टैलेंट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट ये सब तो चलता ही रहेगा, दुनिया की रीत है. भास्कर जी, खत्म कर दीजिए. ठीक है सर. जिमी एंडरसन साहब, थैंक यू फॉर ऑल द क्रिकेट एंड थैंक हैप्पी रिटायरमेंट. एंजॉय करिए अपनी लाइफ में. और ये वाले जो स्विंग बॉलिंग है ना, और ज्यादा लोगों को मत सिखाना. 1-2 डेकेड में ही हम ऐसे बॉलर संभाल सकते हैं. चलो गाइस, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बताओ हमें आप कोई और टॉपिक पे चाहते हो ये हम ऐसे मिनी वर्जन के वीडियो निकालें. वी विल लव टू डू इट. थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू.